जमात इस्लामी हिंद पस मंज़र खिदमत तरीक़ेकार मौलाना सैयद जलालुद्दीन नमरी की किताब से छठा बाब पेश किया जा रहा है। तरबियत के लिए बाज़ मशवरे। हमारी दीनी और अखलाकी खामियों का एक इलाज ये तजवीज़ किया जाता है कि तरबियती लिटरेचर में इजाफ़ा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तरबियती इज्तिमात किए जाएँ। इसमें शक नहीं कि ये और इस तरह के ज़रियों से तज़किर और याद दहानी होती है और अपनी इस्लाह के जज्बे को तहरीक और तक़वियत मिलती है। उसकी इफादियत को तस्लीम करने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि जो लिटरेचर मौजूद है या जो इज्तिमात अमलन हो रहे हैं उनसे जब हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो मज़ीद लिटरेचर अगर हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा और अपनी तरबियत की फ़िक्र हो तो मौजूदा लिटरेचर भी काम कर सकता है और मज़ीद लिटरेचर भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। वरना लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद तो होगा लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। चुनांचे यही देखा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है और इस्लाह और तरबियत के पहलू से भी नई नई तहरीरें आ रही हैं, लेकिन उनसे जैसा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए नहीं उठाया जा रहा है। हमारे अंदर जो खामियां हैं वो अभी बरकरार हैं। निज़ाम तरबियत से फ़ायदा उठाने की तदाबीर। तरबियत से फ़ायदा उठाने के लिए या तरबियत के निज़ाम को कारगर बनाने के लिए इस वक्त बाज़ तदाबीर रुफ़क़ा जमात के लिए पेश की जा रही हैं। उनकी तरफ पूरी तवज्जो और एहतमाम हो तो तवक्को है कि इससे हमें अपनी इस्लाह में मदद मिलेगी और जो वसाइल व ज़राए हासिल हैं उनसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा। पहला ये कि नज़्बुलैन का गहरा शऊर। इस्लाह के लिए पहला और ज़रूरी कदम यह है कि जिस नज़्बुलैन को हमने इख्तियार किया है उसकी अहमियत व अज़मत हमारे दिल व दिमाग में जागुज़ी हो। जिस मकसद को हमने अपने लिए मुंतखब किया है और जिसके तहत जमात वजूद में आई है, हमारा यकीन है कि वो दुनिया का सबसे अरफा और आला नज़्बुलैन है। ये नज़्बुलैन है खुदा को भूले हुए इंसानों को उसकी तरफ बुलाना, भटकी हुई दुनिया को सिरात मुस्तकीम दिखाना, खुदा परस्ती, उसकी इत्तिबा और बंदगी की दावत देना, आखिरत की जजा व तसव्वुर का सज़ा का तसव्वुर उभारना, अल्लाह के दीन की बुनियाद पर फ़र्द की ज़िंदगी और माशरे की तामीर करना और दुनिया में उसे कायम व गालिब करने की जद्दोजहद करना। ये पूरे आलम में अक़ीदा व अमल का एक ज़बरदस्त इनकलाब है जो हमारे पेश नज़र है। ये अखलाक, तहजीब, माशरत व मईशत और सियासत को नया रुख देने की कोशिश है। इससे बड़ी कोशिश और उससे बड़े इनकलाब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता जब तक उसके दाइयों में वो किरदार ना हो जिसका ये अजीम नज़्बुलैन तकाजा करता है। रूए ज़मीन पर उसका कायम होना मुमकिन नहीं है। जिस शख्स का सीना खुदा और आखिरत के खौफ से खाली हो वो दूसरों को खुदा परस्त कैसे बना पाएगा। जो मकारिम अखलाक से तही दामन हो और रज़ाइल अखलाक में लथपथ हो, कैसे मुमकिन है कि वो दूसरों को अखलाक आलिया से आरास्ता कर दे। जो जुल्म जौर के राह पर चल रहा हो उसके हाथों अदल व इंसाफ का क़याम क्यों कर हो सकता है। जो खुद दूसरों के हुकूक तल्फ करे वो इंसानों के हुकूक का मुहाफ़िज और पासबान कैसे होगा। आदमी जब कोई बड़ा काम करने उठता है तो उसी मुनासिबत से अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देता और जो खामियां हैं उन्हें दूर करता है। अगर इक़ामत दीन का अजीम नज़्बुलैन हमारे दिल व दिमाग पर छा जाए तो खामियों को दूर करने का जज्बा अंदर से उठेगा और हमारे अंदर मतलूबा किरदार भी पैदा होगा। इस नज़्बुलैन का शऊर ही कमज़ोर हो जाए तो उसके मुताबिक किरदार की तवक्को भी नहीं की जा सकती। दो, आखिरत का इस्तेहज़ार। इस हकीकत को कभी फरामोश न किया जाए बल्कि हर वक्त दिलो दिमाग में मुस्तहज़र रखा जाए कि हमारी तमाम तर जद्दोजहद और तगो का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल और आखिरत की कामयाबी है। हमें अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना और हर छोटे बड़े अमल का जवाब देना है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरह ज़िलज़ाल 7-8। बस जिस किसी ने ज़र्रा बराबर भलाई की उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की उसे भी देख लेगा। कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब करार पाए। जो वहाँ नाकाम रहा वो हमेशा के लिए नाकाम रहा, उसकी कामयाबी की कोई सूरत नहीं है।
वल्वज़्नु यौमइज़िन अल-हक़ वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहुु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। वज़न उस रोज़ हक़ के साथ होगा, जिनके पलड़े नेकियों की वजह से भारी होंगे वही फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके पलड़े बदअमलियों की वजह से हल्के होंगे वही अपने आप को खसारे में डालने वाले होंगे, इस वजह से कि वो हमारी आयत के साथ ज्यादती कर रहे थे। इसी मायने में ये सराहत भी हमारे सामने मौजूद है। वाम्मा मन सखुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया वाम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहुु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। बस जिसके पलड़े नेकियों की वजह से भारी होंगे वो मनपसंद ऐश में होगा, और जिसके पलड़े बदी की वजह से हल्के होंगे उसका ठिकाना जहन्नुम का गड़ा होगा। तुम जानते हो कि वो क्या है? दहकती हुई आग है। कुरान मजीद में खुदा तरस और मुत्तकी इंसानों की पहचान ये बताई गई है कि उनके दिलो दिमाग पर आखिरत की फिक्र छाई रहती है, और उससे वो हमेशा लर्जा और तरसा रहते हैं। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। सूरह अंबिया आयत 49। वो जो अपने रब से बे देखे उसे देखे बगैर डरते हैं, जिनको क़यामत का खटका लगा रहता है। ये मज़मून दूसरी जगह इन अल्फाज में बयान हुआ है, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून। सूरह मारिज 27-28। वो जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं, बेशक उनके रब के अजाब से किसी को बेखौफ नहीं होना चाहिए। कुरान और हदीस को वो अज्जा जिनमें क़यामत के हौलनाक दिन की मंजर कशी की गई है और आखिरत की बासपुरस वहाँ के हिसाब किताब और अबदी जजा और सज़ा का जिक्र है, उन्हें बार बार पढ़ते रहना चाहिए और दर्स व तज़कीर की मजलिसों का उन्हें मौजू बनाना चाहिए। उससे नेकियों का रुझान फ़रोग़ पाएगा और मासियत से दामन कश रहने का जज्बा उभरेगा। आखिरत की फ़िक्र ही अल्लाह ताला से इंसान के ताल्लुक़ को उसवार करती और उसके किरदार को रफ़त अता करती है। उसके बगैर वो किरदार ही वजूद में नहीं आ सकता जो इस्लाम को मतलूब है। आखिरत का खौफ और वहाँ की कामयाबी की तमन्ना ही ने सहाबा किराम की सीरत को वो बुलंदी अता की जिस पर तारीख दास करती है, और जिससे ज़्यादा बुलंदी का इंसानी जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तीन, कुरान और हदीस और दीनी लिटरेचर का मुताला। इस बात की भरपूर कोशिश की जाए कि कुरान मजीद, हदीस शरीफ और दीनी लिटरेचर से हमारा मुसलसल और गैर मुनक़ता ताल्लुक़ कायम रहे। आदमी को दर्स, तज़कीर, तकरीर और वाज़ व नसीहत से भी फ़ायदा होता है, उससे यकीनन फ़ायदा उठाना चाहिए। नेकी और भलाई की बात जिस किसी की ज़बान से भी सुनने को मिले और जिस वक्त भी मिले, मता एक गुमगश्ता समझकर उसे अपना लेना चाहिए, और उससे इस्तेफादे की राह में किसी किस्म के जहनी तहफ़्फ़ुज़ या तासुब को हायल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन तकरीर और ख़िताब से इस्तेफादे के मौक़े कभी कभी मिलते हैं। अलबत्ता हम चाहें तो कुरान और हदीस और दीनी किताबों से जब चाहें अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान हमें बनाना चाहते हैं, और हमारे अंदर किन खूबियों को परवान चढ़ाना और किन खामियों से हमें पाक देखना चाहते हैं। कुरान और हदीस का मुताला महज मालूमात में इजाफे के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह व तरबियत के लिए हो तो उसका हर वक्त इस्लाह व तरबियत का सामान फराहम करेगा। कुरान और हदीस के मुताले से अगर कोई खूबी आदमी अपने अंदर देखे तो अल्लाह का शुक्र बजा लाए और मज़ीद तौफीक तलब करे। जिन खामियों की वो निशानदही करें, बगैर किसी तवजीह के उन्हें तस्लीम करें, गलती व खामी का एतराफ़ करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और इस्लाह का जो नुस्खा वो तजवीज़ करें, उसे इख्तियार करने के लिए फ़ौरन आमादा हो जाए। ज़िंदगी अगर गफलत की नज़र हो गई है, खामियों से भरी हुई है, तब भी आदमी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपनी एक एक गलती को हदफ बनाए और मुतय्यना मुद्दत में उस पर काबू पाने और उससे नजात हासिल करने की कोशिश करे। चौथे, ये कि अज़्म व इरादा। तरबियत का असल मकसद इंसान की बातिन को तब्दील करना है। ये तब्दीली इंसान के अपने अज़्म व इरादे से पैदा होती है। अगर हमारे अंदर अपने आप को बदलने का इरादा नहीं है तो ना कोई लिटरेचर हमें बदल सकता है और ना किसी तरबियती प्रोग्राम से हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है। अज़्म व इरादा हो तो इस्लाह व तरबियत का हर जुमला हमारे अंदर हरकत पैदा कर सकता है। इस हरकत से हम अरसे तक बल्कि मुस्तकिल फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस्लाह की फिक्र ना हो तो अंदेशा है कि हम अच्छी से अच्छी नसीहत को भी बेतवज्जही से सुनेंगे और दामन झाड़कर मजलिस से उठ खड़े होंगे। पाँच, कायदीन का किरदार। एक ख़ास बात जो खालिस नफ्सियाती है और जिसकी तरफ हर सतह के जिम्मेदारों को तवज्जो करनी चाहिए, यह है कि इंसान के अंदर तख्लीक का तकलीद का मादा ज़्यादा और इश्तिहाद का कम है।
وہ خود سے کسی ایسے راستے پر چل نہیں پاتا جس پر دوسرے لوگ چل نہ رہے ہوں، البتہ کچھ لوگوں کو کسی طرف چلتا ہوا دیکھے تو اس کے قدم بھی اسی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ ہمارے اندر ایسے افراد ہونے چاہیے جن پر اللہ کا دین پوری طرح چھایا ہوا ہو، جو دن کے شہسوار اور رات کے راہب ہوں، جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، اللہ کے دین کے لیے ان کی طرف کو دیکھ کر دوسرے طرف اٹھتے ہوں، جن کی عبادات دوسروں میں عبادت کا جذبہ پیدا کریں، جن کا ایثار و قربانی دوسروں کے اندر ایثار و قربانی کا جوش بھر دے، جن کے عزم و حوصلے اور استقامت سے بے حوصلہ افراد حوصلہ و استقامت سیکھیں، جن کی سیرت و کردار دوسروں کے اندر اپنی اصلاح کی تحریک پیدا کر دے۔ اس طرح کے افراد سے جماعت الحمدللہ بالکل خالی نہیں ہے، ان کے اندر خامیاں بھی ہوں گی لیکن ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ ایک تو ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت اور اس کے افراد جہاں کہیں بھی ہوں ان کے سامنے کوئی نہ کوئی شخصیت پائی جائے جسے وہ نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں۔ دوسری طرف جماعت کے ارکان اور متاثرین میں اس طرح کے افراد سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ مفقود ہو تو کسی بھی اعلیٰ کردار کے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لی جائے گی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ 6. دعا۔ اس سلسلے کی اہم چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا روح عبادت ہے، دعا اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار ہے۔ دعا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں اور اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ اٹھے وہ بدقسمت ہے، وہ کبر و غرور میں مبتلا ہے، اور کبر و غرور اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ حکم ہے دعا کی جائے اور تضرع اور زاری سے کی جائے، بہت ہی خاموشی سے اور چپکے چپکے کی جائے۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ انہ لا یحب المعتدین، سورہ اعراف آیت 55۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، بے شک وہ ہنستے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ دعا اس طرح ہو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کا خوف دامنگیر ہو، اور دوسری طرف اس سے اسے امید کرم اور اس کی رحمت و نوازش کی توقع بھی ہو۔ بندہ خوف و رجا کے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کو پکارے، یہ محسنین کی صفت ہے، اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ ودوہ خوفا و طمع ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف آیت 56۔ اور پکار اس کو خوف اور طمع کے ساتھ، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نمایاں خوبی ہے، ان کی زندگی پر نظر ڈالیے، ان کی دعا کی کیفیت دیکھیے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغما ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ بھلائی کے کاموں میں دوڑتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی صحت، صحبت اور میت اور رفاقت اختیار کی جائے جو شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر اور دعا میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ کہف آیت 28۔ اپنے جی کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضا کی طلب میں، تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں حیات دنیا کی زینت چاہتے ہوئے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعا کار ثواب، دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا سے مراد پوری ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس سے بھیک مانگے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں اولاد کی دعا کرتے ہیں اور کس یقین کے ساتھ کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا، سورہ مریم آیت 4۔ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ جیسی اولاد ملتی ہے اگر آدمی خدا کے سامنے ہے ہاتھ پھیلا کر پورے خلوص اور صدق دل کے ساتھ دعا کرے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی غفلتوں کو دور کر دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، آخرت کی فکر پیدا کر دے، تو یقیناً اس کی دعا سنی جائے گی اور اسے ایک نئی زندگی ملے گی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے خود کو اس کے سامنے پیش کر دے تو امید ہے کہ اس سعادت سے وہ محروم نہ ہوگا، اس کی توفیق اسے ملے گی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن آیت 60۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا سننے اور اس کی مرادیں پورے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورہ بقرہ آیت 186۔ تم میں سے جب تم میں سے میرے بندے
जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बताओ कि मैं करीब हूँ। दुआ मांगने वाले की दुआ को जब वो दुआ करे कबूल करता हूँ। बस वो मेरी पुकार पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह हिदायत पाएं। मांगने वाला जब अल्लाह ताला से मांगता है और उसकी शराइत पूरी कर देता है तो उसका दामन मुराद से भर जाता है। गैर मतबूआ।